अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ओरछा तिगला रोड के पास स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देश में हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से वाकाथॉन का आयोजन किया गया। चलता रहे मेरा दिल के तहत वॉकथॉन को सुबह अस्पताल परिसर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य पर 29 सितंबर को सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक विशाल निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में चिकित्सक परामर्श, ईसीजी, शुगर की जांच, बीपी की जांच, बीएमआई जांच निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर शशांक सेठ आदि हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। हार्ट पे लोड पड़ रहा है, हार्ट कितना फंक्शनल है कितना नहीं है, तो वो सब चीज़ों का जांच की जाएगी। जैसा डॉक्टर राहुल ने बताया, जो कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं बुंदेलखंड में, और इनका कहना ये था कि जो सिम्टम्स होते हैं वो साथ में इन्होंने जैसा बताया कि कुछ मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो आपके साथ अपना अनुभव साझा करें, बिकॉज वो जब किस कंडीशन में आए थे और जब यहाँ से ट्रीट होकर गए तो क्या उनकी करंट लाइफ सिचुएशन है। तो आप उनको बेहतर तरीके से और आपके जो भी सवाल हैं वो आप 1-to-1 पूछ सकते हैं डॉक्टर राहुल से, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कैंप के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो सर मैं इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है। 3 महीना पहले अप्रैल मई जून 3 महीने मैंने दवा नहीं खाई। आई वॉज फीलिंग, मैं घूमने जाता था, वॉकिंग कर रहा था, बाबा रामदेव की आसने कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम फालतू में दवा खा रहे हैं, तो ये ब्लॉकेज हो गया। 3 जुलाई को यहाँ एडमिट हुआ, 8 जुलाई को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होते वक्त पता चला कि एक और ब्लॉकेज है फर्दर, तो 90% ब्लॉकेज था। वो कल की डेट में, कल 1 महीना हो जाएगा, 29 अगस्त को सेकेंड ऑपरेशन हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ, कंफर्टेबल है, आपके सामने है। मतलब ऑलमोस्ट नो मोर टाइप सिचुएशन थी। 3 जुलाई को मैं घूमने जा रहा था, रास्ते में ब्लॉक हो गया, मतलब ये पड़ा और वापस आए, किसी ने हमें घर तक पहुँचाया। यथार्थ हॉस्पिटल ने विश्व हृदय रोग दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया था आज, जिसमें हमने एक रैली करी थी, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में रैली की गई थी, और जिसमें लोगों को ये बताया गया था कि अपने हृदय से संबंधित जो उनको सिम्टम्स आते हैं या जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उनको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको हल्के में ना लें, और अगर उनको ऐसा लगता है, सांस फूलती है, पसीने आते हैं या सीने में दर्द या जलन जैसी शिकायत होती है, तो उसके लिए अस्पताल जाएं और लोगों को दिखाएं। इसी संदर्भ में हम लोग कल एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित कर रहे हैं, जो मुफ्त में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, जिसमें हृदय से संबंधित कुछ बीमारियों की जांच की जाएगी, और अगर कुछ गंभीर बीमारी समझ में आती है पेशेंट की, तो फर्दर जांचों पर हम 50% की छूट देंगे। कल जो कैंप लगाया जाएगा उसमें जो हृदय रोग विशेषज्ञ का परामर्श है वो निःशुल्क रहेगा, बाकी जांचें भी निःशुल्क रहेंगी हृदय से संबंधित, और जो एंजियोग्राफी है वो हमारी मात्र 5,000 रुपये में हम लोग करेंगे, जो कि बाकी जगह 12 से 15,000 रुपये में की जाती है, वो यथार्थ में मात्र 5,000 रुपये में की जाएगी। और ये एंजियोग्राफी जो है ये दिसंबर 2024 तक 5,000 रुपये में ही की जाएगी। क्या टाइमिंग होगा सर? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कैंप का टाइमिंग रहेगा, हमारे अस्पताल के अंदर ही। जांच के अंदर यदि कोई व्यक्ति पेशेंट एडमिट होता है तो क्या खर्चा रहेगा उसका आने का? सर, अगर पेशेंट एडमिट होता है तो 50% डिस्काउंट उसको दिया जाएगा जांचों पर और हॉस्पिटल चार्जेस के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा सर, छूट रहेगी। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहला है कि व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि हम घर पर ही बैठे रहते हैं, अपने काम से आते थक जाते हैं और अपने आप को समय नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी हमको समय मिलता है तो 30 से 45 मिनट हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो जो पेशेंट हमारे रहते हैं उनको बताते हैं किस तरह का एरोबिक एनारोबिक कैसा एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे डाइट हम, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो किस तरह की डाइट खाना चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कैसा डाइट खाना है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी डिटेल्स मैं अभी दे दूंगा आपको। और उसके अलावा सोना, जो स्लिप साइकिल रहती है वो एडिक्वेट होना चाहिए। काफ़ी जो मैक्सिमम लोग आते हैं बोलते हैं सर मुझे रात में नींद नहीं आती, तो इरेगुलर रहता है उनका टाइमिंग। बोलते कभी सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 2 बजे सोता हूँ, कभी 3 बजे सोता हूँ।
तो स्लीप साइकिल रेगुलर रहना चाहिए। और मानसिक तनाव पे हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि मानसिक तनाव हमको नहीं होना चाहिए। अगर तनाव तो सबको होता है, लेकिन वो कंट्रोल में होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं होना चाहिए तनाव के कारण। इन सब चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे और धूम्रपान नहीं करेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, तो इन सब चीज़ों की दिक्कतें नहीं होंगी और हार्ट की बीमारियां रुकेंगी। अगर शुगर बीपी है तो कंट्रोल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल युवाओं को बहुत सडनली हार्ट अटैक आता है और ख़त्म भी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत मेंटेन भी रखते हैं, जिसमें कई फिल्मी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कई बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी सही सवाल पूछा है। जो अभी मॉडर्न एरा है इसमें, और इंडियन और वेस्टर्न में, आप इंडिया का ले लीजिए और दूसरे कंट्रीज को ले लीजिए, यही डिफरेंस है कि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे यंग जनरेशन पे हार्ट अटैक आ रहे हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। तो इसके 2-3 वजह हैं। सबसे बड़ा वजह है, इस पर काफ़ी शोध भी हुआ है, हम लोगों ने भी किया। जो सबसे बड़ा वजह है स्ट्रेस, कि उनको मानसिक तनाव काफ़ी अधिक रहता है। ये स्लीप साइकिल इनएडिक्वेट रहते हैं, मानसिक तनाव होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होते हैं। अगर कुछ दिक्कतें होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, अपने अंदर ही वो चीज़ें रखते हैं। तनाव, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे हो गए, वाइब्रेट वाले आजकल ज़्यादा, वो भी हार्ट पेशेंट को क्या सावधानी है? हाँ, सही चीज़ पूछा आपने। इसमें मतलब कि पॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। अब पॉल्यूशन के भी कई सारे होते हैं, साउंड हो गए, एयर पॉल्यूशन हो गए, जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बीमारियों को पैदा करने के लिए, जिस पे हम ध्यान भी कम देते हैं। तो ध्वनि है, उसके प्रॉपर हर्ट्ज होते हैं, इससे ऊपर ये नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर प्ले हो रहा है वो भी हमको जितना होना चाहिए टाइमिंग के बाद, रात में नहीं होना चाहिए। रात में अगर वो लाउड साउंड है तो लोगों के स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो चीज़ें बढ़ेंगी। इन चीज़ों का हमको काफ़ी ध्यान देना है और पोल्यूशन को भी रोकना है साथ। एयर सर, किसी को अगर हार्ट अटैक आया और उसको ये चीज़ पता लग गई कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, तो घर से लेके हॉस्पिटल के बीच तक उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे वो हॉस्पिटल के सेफ आए और आपके यहाँ आने के बाद वो सुरक्षित हाथों में महसूस? देखिए, ये सही बात आपने पूछा है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड सिम्टम आते हैं तो उनको जो नियर बाई जो हॉस्पिटल है, कहीं पे भी नियर बाई, सब जगह CSC केंद्र होते हैं, ठीक है। जो भी अब मान लीजिए आपको किसी सेंटर पे जाने में समय लगता है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, और अगर कोई नियर बाई कोई है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको उनसे परामर्श करके एटलीस्ट फ्लोटिंग डोज ले लें, जो हार्ट अटैक में इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। जिसमें ब्लड थिनर हो गए, एंटीप्लेटलेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, और एक चूसने वाली दवा आती है जिसको सॉर्बिट्रेट बोलते हैं, वो जीभ के नीचे रखने से दर्द में आराम होता है। तो कुछ बेसिक मेडिकेशन होते हैं जो हर जगह उपलब्ध होते हैं। नितिन सर, आपसे एक क्वेश्चन है, यथार्थ में ही क्यों जाएं? क्या क्या सुविधाएं यथार्थ में हैं? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है कि यथार्थ में ही क्यों जाएं। यथार्थ में सर इसलिए जाएं, जैसे आपने बताया, आपने पूछा ये सवाल कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये स्टंट डाला जाता है या हार्ट का इलाज किया जाता है, लेकिन यथार्थ में जो हमारी कैथ लैब है वो वन ऑफ द बेस्ट कैथ लैब है हिंदुस्तान के अंदर। एंड जो हमारे पास सुविधाएं हैं पोस्ट PTCA, अगर पेशेंट को हार्ट की दिक्कत आती है उसके बाद जो उसको सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तरह का इलाज दिया जाता है, वो एक विश्व स्तरीय इलाज है। तो वो, और अगर कॉस्ट की बात करूं तो वो भी बुंदेलखंड में हम लोग सबसे सस्ता इलाज देते हैं। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो ये अपने आप को डिपिक्ट करते हैं कि यथार्थ एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, एक बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है बुंदेलखंड में। तो इसलिए हृदय संबंधित कोई समस्या आती है तो यथार्थ में आए। मशीन के बारे में, कैथ लैब के बारे में डॉक्टर राहुल रंजन अभी बताएंगे कि हमारी कैथ लैब कैसे बाकियों की कैथ लैब से एडवांस है और अच्छी है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। जो हमारी कैथ लैब है यहाँ